Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu वालेकुम alaikum. सलाम। क्या हाल है आपका? आमना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या आप हो रहा कैसे है? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सब ठीक चल रहा है? All is अल्हम्दुलिल्लाह good. All is good. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप बताएं कैसी हैं आमना? क्या है लाइफ में? आपकी अपडेट क्या आपको है? पता है इतनी बड़ी इस हफ्ते एक्साइटमेंट रही है मेरी जिंदगी में। आप तमाशा कर गई हैं? हाँ मैं तो उसकी बात कर रही थी जो सॉर्सरी घर में चल रही थी अच्छा हाँ, वो सॉर्ट आउट हो गया माशाल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह जी। यार आपकी अंगूठी मिली नहीं मिली? नहीं, ओके। अंगूठी मेरी नहीं मिली। सॉर्सरी जो है उसका मैंने ये सोचा है और जिंदगी में बहुत जरूरी है। जैसे आपको मैंने पिछले उसमें रिव्यू में कहा था ना कि अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट मैनेज कर लें तो यू हैव क्रैक द कोड। स्ट्रेस मैनेजमेंट मैनेज मतलब है कि स्ट्रेस को मैनेज कर लें तो यू हैव क्रैक द कोड। हम्म। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये सीख लें कि जिंदगी में आपने पीछे कब हटना है, यू हैव आल्सो क्रैक द कोड। क्या ये कोड 2 आपने क्रैक किया है, क्या तो मैंने इस हफ्ते कोड 2 क्रैक किया है। ये जो आपने दूसरी बात की है ना, यकीन जानिए कि मैंने ये अपनी तरफ से किसी को मशवरा दिया पिछले हफ्ते। मुझे तो नहीं दिया आपने ये। नहीं किसी और को। मैं आप शायद जिम में मुझे- अपने ट्रेनर अच्छा को मैं ओके कह रहा था। ओके वो मैं वर्कआउट कर रहा था ना, ही सेड यार हसन भाई यू रियली गुड एट पुशिंग योरसेल्फ। आई सेड नो, आई नो वेयर टू स्टॉप। हाँ you need to know where to It's stop. so whether it's gym or whatever in life, you Hmm. know, you need to know where to stop. You need to know where to stop, and I think it's more important than knowing when to start. Yeah, very important. Knowing when to stop is more important. या वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ उसकी ये- एग्जांपल मैंने उसको ये भी दी कि हम जब इंटरव्यूज करते हैं लोगों को, एक्टर्स को, तो मुझे बहुत जो मुझे मैं जब बैक फुट पे चला जाता हूँ वो तब कि जब अगला बंदा बात करके चुप हो जाता है। दे नो वेयर टू स्टॉप बिकॉज इन मोस्ट इंस्टेंसेस व्हेन यू Are you talking about our artists, Pakistani हाँ wale हाँ artists? They know where to stop? yeah Are you kidding me? there are few actors I Oh really my enjoyed God. interviewing them because what they would do, I would ask a question and they would go like yeah. And they're like okay I have to come up with another question Oh damn. because वो thought process आपका ना मेरा ये किसी के साथ नहीं हुआ कभी भी। कभी नहीं हुआ। आपने एक सवाल पूछा आगे 20 in मिनट recent times नहीं हुआ ये। है ना। हाँ ये बहुत कम होता है कि मैं सवाल पूछूंगा और मोनोसिलेबिक का सर जल्दी से रश्ड आंसर हाँ आपको सच आप क्या कहो इससे। हाँ ये तो इसने कुछ ये दिया ही like, you नहीं know, है। हाँ so it's important to know where to stop, yeah absolutely. which I don't know. I'm very bad at that. You're young, you're learning. At conversations I don't know Learning where to with stop. life, yeah. But other than that Yeah. when working out I know where to You stop. need to know where to stop, basically ये। ठीक है। और ये आमना एक लाइफ लेसन हो गया। आमना यार आपकी तमाशा के पेरेंट्स बड़ी मैं अप्रिशिएट गई। किए जा रही ग्लोबली। 180 मुल्कों को वो कहते हैं माशाल्लाह 180 कंट्रीज में बड़ा अप्रिशिएट की गई आपकी शुक्रिया। तमाशा की पेरेंट्स। आप बहुत अच्छी लग रही थी शुक्रिया और हम फर्दर बात करेंगे तमाशा के रिव्यू में उस शुक्रिया पे। लेकिन बड़ा आपका पेरेंट्स आई, शुक्रिया। बड़ी तरथली मची ओए 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 अवाम ओए। में, एक खुशी की हाँ, लहर दौड़ गई उन्होंने जब देखा आपको। मुझे मजा आया। I enjoyed the experience. ये हो गया ठीक है। उसके अलावा क्या आप जितना तो मैं नहीं जाती एयरबाई की स्टूडियोज, लेकिन पिछले कई रमजान में एटलीस्ट मेरा कोई एक आधा चक्कर जरूर लगता है। तो मैं जब भी जाती हूँ मैं एंजॉय करती हूँ। बड़ी अच्छी वाइब, द फील इज वेरी गुड, Yeah. पीपल आर वेरी नाइस, दे Yeah. वेरी नाइस। तो मुझे मजा आया। तमाशा घर में जाके भी मुझे मजा आया। गुड आमना, जी we're so happy for you. जी। मैं हदीका कियानी साहिबा को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली। पहले भी उन्होंने बहुत काम किया है फ्लड विक्टिम्स के लिए, अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए। अब फ्लड विक्टिम के लिए वो बहुत काम कर रही हैं और एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अरसे कबल हमारी एक हॉट बाइट्स में ये गुफ्तगू हुई थी, हमने तब भी मेंशन किया था हदीका कियानी साहिबा के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग ये आवाज़ उठा रहे थे और फिंगर पॉइंटिंग कर रहे थे कि यार पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ क्यों इतना इन्वॉल्व नहीं है। तो जब भी ऐसी कॉन्वर्सेशन आती है हदीका जी का नाम आता है, क्योंकि हमेशा ही जब जब इस मुल्क को उनकी ज़रूरत पड़ी है और जब नहीं भी है, शी इज़ ऑलवेज बीन देयर वेरी एक्टिव for the country and for its people, and Yeah. we're so lucky to have Hadiqa Kiani amongst us. Absolutely, absolutely. Thank you. I don't know why I'm thanking you. You're welcome, Amna. Yeah, You're thank welcome. Thank you. You're welcome. मैंने यहाँ बैठ के हदीका जी को no, बहुत बहुत जरूरी बात है ये। और अब काफी लोग एक्टिव हो भी गए हैं, वैसे काफी लोग कर भी रहे हैं, but of course not enough and a bit late बहुत as लोग कर well. रहे हैं। अहमद शहजाद रहे कर रहे हैं। अब मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, रेशम ने भी हैं और भी लोग हैं। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए।
इसी उसमें एक नया यार हम अवार्ड्स की नॉमिनेशन आ गई हैं। ये हम पिछले दफा बात कर चुके हैं। अच्छा हाँ, नहीं हम हॉट बाइट्स में हमने कहा था कि हम हॉट बाइट्स में डिस्कस हॉट बाइट्स में करेंगे। हम डिस्कस करेंगे। हम करेंगे डिस्कस। काफी सारे परफॉर्मेंसेस और लाइनअप्स और सब कुछ हो रहे हैं। हाँ अब पीसा की बारी है, पीसा को भी चाहिए कि वो भी फेंकना शुरू करे मार्केट में चीजें फेंकना शुरू। पीसा थोड़ा देर से फेंकेगा। पीसा अच्छा तो महीने बाद फेंकेगा। नहीं महीने तो नहीं, थोड़ी देर बाद फेंकेगा। लेकिन यार उससे पहले हम अवार्ड्स और पीसा अवार्ड्स के बीच में एक लव अवार्ड्स निकले, एक प्रोग्राम निकला जिसका नाम है लाजवाब। उसकी भी हम बात उसकी हम कर चुके हैं, लेकिन उसने बड़ा दम पकड़ा। हॉट बाइट्स ओके ओके हॉट बाइट्स कुछ छोड़े ना हॉट बाइट्स के लिए यार। सब आप लोगों ने इंट्रो में कर देंगे तो फिर हॉट बाइट्स। इंट्रो में आपको ये रोजमर्रा की बात बताएं। रोजमर्रा की बात आप बताएं, अपने से रिलेटेड कोई बात बताएं। यार मैंने तहैया किया है। क्या किया तहैया किया है मैंने, कि मैंने इतना पिछले 2 साल, इतनी तो नहीं कहूंगी लेकिन मेहनत की है। मैंने मेहनत इसलिए की है कि मुझसे 2 साल पहले मैं बगैर सहारा लिए या मेरा सांस उखड़े मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी। अब मैं चढ़ लेती हूँ माशाल्लाह। अब मैं चढ़ लेती हूँ। वैंग वैंग की सीढ़ियां भी मैंने आपके सामने 4 मंजिलें 4 स्टोरीज चढ़ी हूँ, राइट। और मेरा आपके से बुरा हाल नहीं हुआ, तो मैं चढ़ लेती हूँ। जमीन पे बैठ के भी मैं उठ जाती हूँ, अपना सूटकेस भी उठा लेती हूँ, वो मसला नहीं होता। आपने कहा था मैं जहाज पे रख पाऊँ, मैं रख पाई ओवरहेड, मैं रख पाई। और मेरा जो हैंड कैरी था, एक दफा फ्लाइट जो थी वो कनेक्टर नहीं था, वो सीढ़ियां उतरनी पड़ी, उसको लेके मैं उतर भी गई और चढ़ भी गई। वो अलग बात है, आप फोन अपना छोड़ रही थी, वो अलग ट्रिप था। वो अलग ट्रिप था। वो उसी ट्रिप पे तो अवेकनिंग हुई थी। हाँ, वो पेरिस वाला ट्रिप था, उस पे तो अवेकनिंग हुई थी कि भाई ये हालात बुरे हैं। हाँ। वो भी हुआ, फिर मैंने वेट भी लूज किया। ठीक है, मैंने जो भी हेल्प लेके किया, लेकिन ये वजन भी मेरा लेकिन मुझे अपनी जा कहाँ रही है मुझे समझ नहीं हाँ, ये कॉन्वर्सेशन जा इसलिए रही है कि आई हैव टू डिसिप्लिन माई ईटिंग हैबिट्स। आई हैव टू, आई जस्ट डोंट हैव द डिसिप्लिन। और मेरे ट्रेनर ने आज मुझे कहा है कि ये तो इतना आसान है, एक दफा आप उस पर चल जाए डिसिप्लिन। क्या करना है, क्या मैंने है, what is required of you? कि आई एम अ स्नैकर, आई एम नॉट अ बिग मील ईटर, आई एम अ स्नैकर। तो उसने कहा है कि यू हैव टू स्टॉप स्नैकिंग बट ब्रेक डाउन योर मील्स। अच्छा, ये बड़ी आपके ट्रेनर ने सही बात की है। हाँ, क्योंकि आप ना दूसरों का भी यही मसला करती हैं। उस दिन हम बैठे लो जी, उस दिन हम बैठे, कुछ हमारी थी, कुछ गैदरिंग थी, मीटिंग थी, 3-4 लोग आए। नहीं छुपाना क्यों है, मेरे घर में पीसा की जूरी मीटिंग थी। तो हम इनके इकट्ठा हुए यहाँ पे, जिस डाइनिंग टेबल पे हम हॉट बाइट्स करते हैं रोज बैठ के। इन्होंने क्या किया कि पहले कटोरा एक चिप्स का रख दिया, 2 कटोरे क्रिंकल्स, एक कटोरा रखा, फिर एक और कटोरा रख दिया चिप्स का। अच्छा, चिप्स कम नहीं थे तो साथ में उन्होंने क्या किया, 3-4 अलग अलग तरह के डोनट्स रख दिए। अब उनमें एक डोनट था जिसके ऊपर भी चीनी चिपकी हुई थी, फिर एक डोनट था पता नहीं उसमें और क्या क्या। मैं अच्छा, एंड यू नो द सरप्राइजिंग थिंग इज आई डोंट इवन लाइक ईटिंग डोनट्स। मैं तो खाता भी, मैं आम जिंदगी में मैंने शायद नट्स भी थे जिंदगी में 3री या 4थी बार डोनट ट्राई किया, लेकिन रख देती हैं सामने चीजें, चिप्स के भी भर के रख देती हैं। अब मैं पिछले 3 महीनों से चिप्स नहीं दिखाए हुए, रख दिए सामने। और बंदा कैसे रोके, स्नैकिंग तो यही होती है ना, बंदा टक 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 मीटिंग हो रही, खाए जा रहा है। 2 कटोरे चिप्स के भी खत्म कर दिए, डोनट्स के भी 2-2 बाइट्स ले लिए, और मेवा मूंगफली और फिग्स और पता नहीं क्या क्या रखा। फिग्स भी थे, हाँ फिग्स तो चलो ठीक है, हेल्दी था, बट तो ये पता नहीं क्यों करती, क्या बुरा लगता है ना। अब आपकी मीटिंग चल रही, क्या ये तो आप खाना रख दे हेल्दी, कुछ चाट रख देती। चलो अगली दफा ऐसे कुछ ऐसी कुछ चीज, मोमोस और खीरे और गाजरें, गाजरें रख दें, चने रख देते हैं, चाहे कुछ इस तरह की चीज रख दें। आपने जरूर डोनट्स रखने हैं, हाँ ठीक है, आपने जरूर चिप्स रखने। मीठा क्या रखो फिर? मीठा ना रखें यार, क्यों रखें? फिग्स रख देना, खजूरें रख दें, फ्रूट रख दें, चले। हाँ फ्रूट रख दें, फ्रूट केला रख दें यार, एक सेब रख दें भाई। ठीक है, मैं अगली दफा हेल्दी पैटर्न, खर्चा भी कम होगा आपका। आप ये चीजें आपने क्यों रखी? अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है आपका। मेरा ये प्रॉब्लम है जिससे मैंने उसको बोला, मैं कहा सुबह मुझे भूख नहीं लगती, मैं नाश्ता नहीं करती, मैं चाय पीती हूँ एंड देन आई हैव लंच। लेकिन सुबह मुझे लगा मेरी एनर्जी लो हो रही है, तो मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। जिम जाने से पहले निकलते मैंने 5-6 कोकोमोस खा लिए। तो कहता है तालियां, मतलब इससे बेहतर है जस्ट गेट अप एंड हैव 2 बॉइल्ड एग्स। मैंने कहा अच्छा एक, कहता नो हैव 2 बॉइल्ड एग्स, उससे आपका पेट भर जाएगा, यू वोंट बी इंक्लाइंड टू जस्ट स्नैकिंग। तो बेशक 5 मील्स खाएं, ब्रेकफास्ट लें 10 बजे, लंच करें 2 बजे, उसमें भी खाली प्रोटीन खाएं। नहीं उसने कहा जो मर्जी खाओ, पराठा भी खाओ। मेरा ट्रेनर तो नहीं खाने देता। आप लॉस पे चल रहे हो ना, मैं मेंटेनेंस तो हो पे तो क्या हो, हाँ एग्जैक्टली, तो फिर आप खाओ,
आपको नहीं, you're building muscle ना, हाँ, मैं I'm building strength. उसने कहा कि no, you have to control your calories. ऐसा भी नहीं कि देसी घी के पराठे मैंने कब एक खाया पराठा आपने? तो दिन में बंदा खा You लेता है यार। can, you can. But खाना खाओ, फिर चाय पियो, फिर रात का खाना खाओ, and then don't snack in the middle. Have your 4 meals. हाँ, मैं तो I'm not a snacker. I am a snacker. I don't. मैं तो Oh, चिप्स भी नहीं खा रहा इतने दिनों से. No snacking for me. I really envy people who are not A, snackers, B, who don't like sugar. और मेरे ये दोनों मसले हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुर्तज़ा नहीं खाता बीच में, चीनी भी नहीं खाता, जहर लगते हैं ऐसे लोग। तो ये था आज का। तो ये डिसिप्लिन जो है ना खाने का, वो मैंने कहा एक एक थोड़े थोड़े वक्फे से शुरू अच्छा, करूंगी। मैं ये कहना चाहूँगा जी यार, एक जिंदगी है, खाएं बस मॉडरेशन में खाएं, डिसिप्लिन इतना ना करें अपने आप को। मैंने तो जिम ज्वाइन ही इसीलिए किया है कि मुझे ये सोचना ना पड़े कि यार अच्छा मैंने वो नहीं खाना, वो नहीं। खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, कभी कभी खाएं, लेकिन खाएं, क्योंकि ये चीज़ आप सस्टेन नहीं कर सकते कि यार मैं खाऊंगा नहीं। वो मैं देख रहा था, कोई बैठा हुआ था, उसने कहा मैं 15 साल से समोसा नहीं खाया। मैंने कहा तूने बहुत कोई कमाल नहीं कमाल नहीं किया किया भाई। हाँ, ये कोई जिंदगी नहीं है। मैं 15 साल से जलेबी नहीं खाई, मैंने 10 साल से रोटी नहीं खाई, मैंने कोई रोटी कमाल नहीं नहीं खाई, किया, चावल नहीं खाई, कोई मैं कमाल, चीनी को कोई नहीं हाथ कमाल लगाया। नहीं किया। हाँ, ये कोई जिंदगी नहीं है, अपने ऊपर क्या जुल्म किया। कोई जिंदगी नहीं है आई ये। एग्री। आप खाएं, ये ना करें अब जैसे मैं हफ्ते में एक बार पराठा खाता हूँ, तो मैं ज्यादा हो तो 2 बार खा लेता हूँ, मैं रोज नहीं खाता। चीनी मुझे शौक नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी जब मैं वैंग वैंग जाता हूँ तो मैं रेगुलर पी लेता हूँ बोतल, बजाय दो एक। अब मैं ये करता हूँ, अब एक रेगुलर पीता हूँ, एक डाइट डाइट पीता हूँ। पीता। पहले ओके मैं 2 रेगुलर पीता था, जी। तो मैंने कंट्रोल किया ना। आम रोज जो है वो मैं डाइट पीता हूँ, रेगुलर नहीं पीता। तो थोड़ा थोड़ा आप करके कर लें अपने आप को, तो मैं कल 2 उबले हुए अंडे खाऊंगी सुबह नाश्ते में। गुड। हाँ, मैं खाऊंगी चाय के खाने चाहिए साथ। आपको, हाँ, मैं खाऊंगी। खाने चाहिए। 1.5 खा लूं शायद, एक की जर्दी निकाल अंडा दूं। क्या है यार, 5 अंडे तो बंदा खाता ही है नाश्ते में। नहीं, कहाँ खाता है 5 अंडे, कौन खाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं 1.5 तो डेफिनेटली खा लूंगी, एक पूरा और एक की वाइट सिर्फ, लेकिन मैं अंडे खाऊंगी कल से। प्रोटीन तो मैं फिर प्रॉमिस मसल किया तो है, ऐसे ही बनता है जब आप। ट्रेनर को प्रॉमिस किया है मैं अंडे गुड गुड। खाऊंगी। अच्छा, अच्छा ट्रेनर भी बहुत अच्छी चीज होती है बहुत अच्छी चीज है। लाइफ में। आपका एक अच्छा ट्रेनर हो हाँ, तो वो भी आपको बहुत फायदा होता है, उससे हाँ, आपको मोटिवेशन मिलती रहती है। एब्सोल्युटली। ठीक है, इंट्रो कर लिया आप लोगों ने, वेल डन यार। आप लोग जबकि ऐसा नहीं कि आपका साथ ड्रामे नहीं है, ड्रामे तो बहुत है, कंटेंट बहुत है आज आप कंटेंट लोग। आपके पास बहुत वो अलग बात है, बेताज शायद हमारी टीम को ना इतना इंटरेस्टिंग लगे कंटेंट। है। टीम को शायद लगे कि नहीं है अब खास। आप उनको शेम ना करें। नहीं नहीं, शेम, टीम को लगे शायद कि नहीं है कुछ कुछ इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग नहीं था कुछ आपने खास बोला। नहीं था रिव्यू में। हाँ। लेकिन हमें लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग। यार मेरा अमेरिका का ट्रिप ऑलमोस्ट, आप ना आपको जान हो के रहा है, ऑलमोस्ट हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट इंशाल्लाह फाइनलाइज हो रहा है। तो होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ऑलमोस्ट। मुझे लगता है जब तक वीडियो आएगी इंशाल्लाह कंफर्म हो चुका होगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है। आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं वो रिव्यू जिसमें हम सांवल यार पिया की पहली 2 किस्तों को रिव्यू करेंगे, बिरयानी की 2 किस्तों के बारे में बात करेंगे, जिनकी शादी, उनकी शादी की 2 किस्तों के बारे में बात करेंगे, और तमाशा की उस एपिसोड की बात करेंगे जिसमें ये खातून तमाशा घर में एंटर हुई। कैसी थी आमना इसानी की अपीयरेंस, कैसी लग रही थी आमना इसानी, कैसा था वो कंटेंट जो इन्होंने जनरेट किया तमाशा घर में। इन सारे मुद्दों पे आज बात होगी, आपने जाना नहीं है। आज की एपिसोड धुआंधार और धमाकेदार किस्म की होने वाली है। वो अलग बात है, शायद हमारी टीम को लगे पता था कि इसमें कुछ नहीं था, यू नेवर नो, बट आपको और हमें लगता है कि बहुत मजा आने वाला आज। टीम की मैं गारंटी, stay tuned. And like, can I just say, because it's going to be a bumper episode, inshallah, if you have not yet subscribed to Something Hot, please do so. Please do so. Help us get to 1 million views, क्या? 1 million subscribers. Million views तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा ही हमारे. Help us get to 1 million subscribers this year, perhaps, which would be nice. And this year, inshallah. Inshallah. You never know, bhai. Half a million in a year, it's possible. In 2 months, it took us. मुश्किल है, लेकिन help us get there. Inshallah. Please subscribe. जी आमना, कहाँ से शुरू करेंगे आप? देखें, इतने 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 धागे हैं कि किस तमाशे से शुरू कर ले। क्यों ना करें? हाँ करें। तमाशा तमाशा तमाशा। और ये है भी नहीं उसकी धुन।
तमाशा में ख्वातीन हज़रात, ये रिव्यू मेरे और आपके बीच में होगा क्योंकि ये जो खातून है इनका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आज के तमाशा के रिव्यू को नहीं, मैं लेके। अपने आप को भी रिव्यू करने की तो इनको हम कहेंगे कि यार काबिलियत आप रखती हूँ। फिलहाल इस पे कमेंट न करें, मैं और आप रिव्यू करते हैं तमाशा को। जी। जैसे कि आप लोगों को पता, मैं इनसे बात करूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, डोंट फील लेफ्ट आउट। जैसे कि आपको पता है ख्वातीन हज़रात, तमाशा में आजकल अब उन्होंने फोन उठा लिया, उन्होंने कहा ठीक है भाड़ में जाए, मेरे से बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं तब तक अपने मैसेजेस हाँ। इनको रखना स्क्रीन पे, हाँ स्प्लिट स्क्रीन पे रखना है इनको आजम, ऐसा ना हो कि इनको तुम, ताकि इनकी अटेंशन रहे, तो कीप हर ऑन द स्प्लिट स्क्रीन ताकि लोग भी देखें कि जब हम इनको रिव्यू कर रहे थे तो ये क्या कर रही थी। लो जी, तमाशा में इस हफ्ते खाने की बहुत किल्लत थी, चोरियां भी दबा के हो रही थी, राशन उनके पास था नहीं, तो बहुत ही बेचारे जो सारे कंटेस्टेंट्स थे वो मायूस कुन हालत में थे, उनकी एनर्जी भी बड़ी लो थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे वो कंटेस्टेंट्स उनमें कंप्लेन भी कर रहे थे, कैमरे पे कंप्लेन कर रहे थे, बादशाह सलामत को एड्रेस करके कह रहे थे, यहां तक उन लोगों ने कह दिया कि यार हमें इस घर से निकाल दें, हमें इस घर में रहना ही नहीं है, हमें बस आप एलिमिनेट कर दें, हम और भूखा नहीं रह सकते। इस बीच में बादशाह सलामत घर में आए, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को एड्रेस किया, उन पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बड़े दिल का सबूत दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब बादशाह सलामत इन सारे कंटेस्टेंट को कुछ टास्क देंगे और अगर कंटेस्टेंट ने वो टास्क गिवन टाइम में कर लिया तो बादशाह सलामत की तरफ से उनको मिला करेगा राशन। और एक जिस रात बादशाह सलामत ने ये टास्क अनाउंस की, उस रात उन्होंने, उनके सिपाही आए, उन्होंने हर तरफ कचरा कर दिया, सब कुछ ये वो फलां, और इनको बोला कि आप सफाई करें, उन्होंने सफाई कर दी, उनको राशन मिल गया। अगले दिन वो सुबह सो के उठे, उनके मूड अच्छे थे, उन्होंने खाना खा लिया हुआ था, रात को भी अच्छे से खा लिया था, सुबह उनका नाश्ता भी आ गया था। उन्होंने कहा लो जी आज हम तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उनको क्या हुआ था कि तमाशा घर के दरवाजे के ऊपर कव्वे ने आके काएं काएं की थी, और आपको भी पता है कि कौवा जब आपके दरवाजे के ऊपर आके काएं काएं करें, इसका मतलब है कि आपके घर में आज मेहमान आने वाले हैं। तो तमाशा की जो लड़कियां थी सारी, उन्होंने कहा यार आज तो कोई मेहमान आने वाला है हमारे घर में, तो वी विल ब्रिंग और पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हम आज अपने सबसे अच्छे कपड़े निकालेंगे, सबसे अच्छी परफ्यूम लगा के तैयार होके खुशबुओं में अपनी एक वॉक करके दिखाएंगे बाहर लॉन एरिया में, और हम अपनी शोइयां मारेंगे, हम अच्छे अच्छे मेकअप करेंगे। और उन्होंने तैयारी की दबा के, लड़कों ने भी, वो लड़के जो कि कभी अपने हुलिये का ख्याल नहीं रखते, उन्होंने भी फुल तैयारी की, वो भी सज धज के प्रॉपर कपड़ों के साथ परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के तैयार होके बैठे हुए हैं। लो जी, इतनी देर में तमाशा घर का दरवाजा खुला, और एक खातून जिन्होंने फटाफट अपना वो बैग ठीक कर रही थी, स्लीव्स अपनी ठीक कर रही थी, वो तमाशा घर में एंटर हुई, और क्या ऑरा वो साथ लेके आई, क्या खूबसूरत हसीन स्माइल वो लेके आई, क्या उनकी रेडिएटिंग स्किन थी जो हमने कैमरे के ऊपर देखी, चश्मे उनके लगे हुए थे जीनत अमान वाले, ऐसे लगा कि जैसे चांद का एक टुकड़ा चल के तमाशा घर में एंटर हो गया, चारों तरफ नूर ही नूर हो गया। और फिर वो चांद का टुकड़ा जब घर के अंदर एंटर हुआ तो जो तमाशा घर के कंटेस्टेंट का रिएक्शन था, उससे आपको अंदाजा हो गया कि उनके दिलों में फुलझड़ियां शहनाइयां बजना शुरू हो गई, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। वो सब लोग जो, मैं थक गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप थक गए, खुदा, मैं आई वाज वेटिंग कि आप कब थक गया हूँ, आई अल्हम्दुलिल्लाह। कैन गो ऑन, बट मैं थक गया हूँ। जी, उसके बाद हम गए, हम सबसे मिले, उसके मेरा बाद ट्रैवल। तमाशा घर के कंटेस्टेंट्स के चेहरों पे जो मुस्कुराहट आई और जो दिल में उनकी शहनाइयां बजी और जो खुशियां बजी और जिस तरह उन्होंने जफ्फियां डाल डाल के मिला आमना इसानी साहिबा को, हमारी अपनी आमना इसानी साहिबा तमाशा घर में जब एंटर हुई, अपने साथ एक नूर, एक रोशनी लेके गई, एक खुशी और मुस्कुराहट लेके गई, और वो जब कंटेस्टेंट तक पहुंची, कंटेस्टेंट बहुत खुश हुआ। आपको कंटेस्टेंट्स बहुत खुश थे, और इनके साथ ताबिश भी थे जो कि इनके साथ एक शो करते हैं फैशन फोर्टनाइटली के नाम से, हाँ, तो आमना के चैनल लाही पे। हमारा मकसद यही था कि हम जाके कंटेस्टेंट्स पे एक लाइव फैशन फोर्टनाइटली सब कंटेस्टेंट्स के साथ करेंगे, और वो हमने किया। ऑब्वियसली हम वी वर देयर फॉर व्हाट एन आवर, और उसी फुटेज जो निकली वो 10-15 मिनट की होगी ज्यादा से ज्यादा, तो बहुत नहीं अच्छी फुटेज, अच्छी आपको फुटेज कैमरा टाइम आपको हमने जबरदस्त मिला है यार। कैमरा टाइम अच्छा था, इट वाज नाइस, मुझे मजा वहां भी बहुत आया, देख के भी अच्छा लगा, और आई होप कि सबको अच्छा लगा। मैं क्या ही अपनी तारीफ करूं, मैं कर या देता अपने अपने एपिसोड की मैं कर देता हूं। तो आमना का जो एक्सपीरियंस था तमाशा घर का, वो पिछले रिव्यू में आमना शेयर कर चुकी हैं, अगर आपने मिस कर दिया तो आप वहां जाके सुन लें। आमना ने काफ़ी डिटेल में बताया कि उनको कंटेस्टेंट्स इन पर्सन कैसे लगे, उनसे मुलाकात कैसी रही। आज हम उस एपिसोड की बात करेंगे जो कि चली है, क्योंकि वो तब तक हमने देखी नहीं थी। आई थिंक आप और ताबिश बहुत अच्छी एनर्जी लेके घर में एंटर हुए आमना, और जिस तरह से
सब लोगों ने वहाँ पे आपको वेलकम किया है, दैट I was really cute, yeah. दैट टू मी वाज लाइक यार वो ऑब्वियसली आपको और ताबिश को दोनों को जानते थे और काम आपका देख चुके थे। आई लाइक द फैक्ट के आए उमी आए आगे और उन्होंने कहा कि यू डू यू नो Remember me मी, from और Guru, ऐसा हाँ ऐसा गुरु में actually. उनका था, Oh, अहमर का भी था। हाँ, तो सबने आपको बड़ी गर्मजोशी, सारी लड़कियां आपको बड़ी जफ्फियां पप्पियां डाल के हाँ, हाँ. मुलाकात हुई उनसे, मुझे अच्छा लगा। फिर आप लोग बैठे और जिस तरह से आपने पूरा जो सोचा हुआ था, आपने टाइटल सोचे हुए थे, सबको आपने दिए, हाँ. मुझे बड़ा सारे अच्छा लगा। टाइटल चलाए उन्होंने हाँ और चलाए उन्होंने, मुझे लगा सब सबके चलाए, लड़कियों को आपने दिए थे, लड़कों को लड़कों आपने, को नहीं दिए, लड़कों don't really put in an आई थिंक effort. एक आपने जो टाइटल मोस्ट पिटीट का दिया था। अब वो मैं भूल गई, टाइटल ही नहीं था सारा नीलम क्लिक में टाइटल नहीं था एक्चुअली मेरे पास। हाँ तो मुझे देना चाहिए था, वो वो आपको भूल गई एक थी, वो मैंने वो मोस्ट अच्छा था। पिटीट। ताबिश की भी एनर्जी बहुत अच्छी थी। ताबिश मुझे लगा कि वो बड़े गौर से तमाशा फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, एब्सोल्युटली। और उनके पास जो उन्होंने अपना पर्ल्स ऑफ विजडम शेयर किए, मुझे अच्छे लगे। उन्होंने कंटेस्टेंट्स को बताया अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके अब वो सामने। प्रॉमिस करके आए हैं कि इस कंटेस्टेंट्स को वो शैम्पू भेजेंगे, तो अब कंटेस्टेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। वो मैंने सुना, शायद नहीं चला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि he would love to style everybody. I would love to work with all of you individually. तो ये मुझे अच्छा लगा, और उन्होंने बड़े नपे तुले अंदाज से सबसे बात की, किसी को ऑफेंड भी नहीं किया। अगर किसी को हो सकता है किसी को बुरी लग सकती है कोई बात, लेकिन आपने और ताबिश ने दोनों ने जिस अंदाज से हमारा मकसद ये था कि हम थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हैं उनको, थोड़ी अच्छी एनर्जी, अदरवाइज टांग भी घसीटी जा सकती थी, लेकिन वो भी डिडंट वांट टू डू दैट। अच्छा, मैं लेकिन इस बात पे एज अ व्यूअर नाउ ये कहना चाहूंगा कि फैशन टॉक, ऑल ऑफ दैट वाज ग्रेट. I was actually expecting you at least to say something to the contestants other than fashion as well, because you've been reviewing. But we did. I told them not to go into the garden without their socks on. I told the boys this. No. I told them. ये तो चला भी नहीं. ये नहीं चला, तो कट गई ना चीजें, कट गई चीजें. मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई तुम सारे यहाँ बैठे हो, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि जब तुम जूतों बगैर ड्रामों के बाहर जाते हो ना, इन द सेंस ये कह रहा हूँ कि क्योंकि लड़ाइयाँ भी हुई हैं, झगड़े भी हुए हैं, आपने सब देखा है, रिव्यू सब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो the entire conversation it felt was fashion centric. Achha, no, style so centric. there was a conversation in which we said, and I told them specifically that there's 13 of you left, and now although तुम लोगों की ग्रुपबाजियां हैं, चल रही हैं ना, अच्छी बात है कि दोस्तियां हैं, बट अब जो है ना ज्यादा कम लोग हैं तो ज्यादा इंडिविजुअल्स पे फोकस है, तो तुम लोगों की अपनी पर्सनालिटी ज्यादा नजर आनी चाहिए, what you're wearing, how you're behaving, how you're fighting, how you're playing a game. The focus is more on you now as individuals, because कम लोग हैं, तो ये बात रखो अपने जहन में कि तुम सबकी फैन क्लब्स बनी हुई हैं बाहर, सबकी आपस में लड़ाइयाँ भी फैन क्लब्स की भी हो रही हैं, you know, the content, तो वो they got quite excited over that. आपको क्या तमाशा की टीम ने कुछ ये ब्रीफ किया था कि आपको ये बात नहीं कहनी या कुछ नहीं कहना? नहीं, सिर्फ ये कहा था कि ये बहुत ज्यादा ना बताइएगा कि कौन ज्यादा पॉपुलर है, ये रिवील नहीं करना था कि किसकी पॉपुलैरिटी है, या यू नो who's doing well outside, अवाम किसको पसंद कर रही है, ये नहीं आपने बताना, या कि जिसको नहीं कर रही। ये था थोड़ा सा कि डोंट रिवील दैट, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। मेरा तो वो भी नहीं लगा हुआ था, वो क्या होता है समथिंग IPO या IPO व्हाटएवर, हमेशा मुझे नहीं पता। मैंने कहा ताबिश को लगा दें, कुछ होगा, मैं कुछ कह रही हूँ ताबिश मुझे बता देगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए ताबिश ने आपको कहा हम ना इधर हो जाएं हाँ। कैमरे का, आई थिंक वो ताबिश को बताया था। क्या कहते हैं इसको, एनीवे जो भी था, कान में प्रॉम्प्टर जो होता है ना कान में, हाँ वो कह रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, आपने वॉक कराई सबको जी, और मैं आपको जानता हूँ यहाँ पे एक फैशन क्रिटिक के तौर पे आपको मैं समझता हूँ, you guys were too kind to them. Yeah, some of the walks were really bad. Like Yasin's walk was terrible. very bad. Oh my god. It was awful. Oh my god. So Tabish, Yasin, by the way, in person in the house did not have much of a presence. जो टीवी पे फिर भी आपको लगता है नहीं, तो आपने उस वक्त यासीन को आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि इट्स नॉट अ गुड वॉक? कहा ताबिश ने? नहीं, ताबिश ने कहा गुड एफर्ट। मैं वो कह रही हूँ कि सब इंटेंट से गए थे कि इनको जरा सा हौसला दो, भूखे भी बैठे हुए हैं, ये इनको हौसला दो। मगर ये है कि नाउ आई कैन से इट कि यासीन की वॉक अच्छी नहीं थी। मुझे तो सैफ का भी कमर पे हाथ रखना एंड में अच्छा नहीं लगा। हाँ, दैट वाज नॉट अ वेरी नाइस वॉक फॉर अ मैन। हाँ, He walked fine. अच्छा, कमर पे हाथ रखा। हाँ, तो when he took that pause, जब वो pause लेते हैं, तो he put his hand on his कमर, which kind of felt odd. मुझे माहम की वॉक अच्छी लगी, and I think माहम ने की भी है रैंप, she's done ramp, and माहम शायद
उसके अलावा ताबिश के साथ जब उन्होंने सुपर डिवा किया था तो वहाँ पे भी उनकी शायद कुछ ट्रेनिंग हुई हो, उनको कुछ बताया हो, उनको टिप्स मिले हो। तो माहम की वॉक अच्छी थी। मुझे एक्चुअली ओमी की वॉक भी अच्छी लगी, बुरी नहीं लगी। ओमी हैड अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन, he did, बट आप लोगों ने मेंशन नहीं किया ओमी को। नहीं ठीक थी, एज अ मॉडल ये इम्प्रेसिव नहीं थी इतनी। मुझे ये ताबिश वो फैशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अहमर की वॉक ताबिश को बहुत पसंद आई। तो अहमर की वॉक में क्या ऐसा था कि ताबिश को पसंद आई? इसका जवाब ताबिश ही दे सकते हैं। मैंने तो मैडी का कहा था, मुझे मैडी की वॉक अच्छी लगी। मैडी की थोड़ी सी एक कंफर्ट जोन में लग रहे थे मैडी चलते हुए, तो वो अच्छी थी। वॉक अच्छी थी। आपने दानिया की वॉक को सराहा। पहली एक दफा उन्होंने वॉक की नीचे करके, तो वो हमने कहा कि ये सही नहीं है। फिर दोबारा जब म्यूजिक के साथ की, देन शी वाज अ बिट मोर। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे रिदा की वॉक अच्छी लगी। रिदा की वॉक अच्छी थी। आई थिंक रिदा हैड दैट काइंड ऑफ oomph फैक्टर। तो कमल वाज अ बिट टू बबली एंड बाउंसी। वो कहा भी ताबिश ने, पता नहीं वो रखा उन्होंने पार्ट के नहीं। उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है। मलाइका आई डोंट रिमेंबर। तो अच्छा मजा आया। उसके बाद उनका फिर एक टास्क भी था। पहले तो बादशाह सलामत आए, एंड ऑफ कोर्स वी डिडंट सी दैट पार्ट। मैंने एपिसोड में फिर देखा, कल की एडिट में बादशाह सलामत आए कि ठीक ठाक उनकी मिट्टी पली, दोबारा उनकी बेइज्जती हुई सारों की। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि सही बात पे हुई, क्योंकि यासीन जो है इज़ नॉट अ गुड वज़ीर एट ऑल। मुझे यासीन से उम्मीद थी कि वो अच्छी वजारत करेगा, लेकिन वो बिल्कुल कहीं से किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि उसका इंटरेस्ट है वज़ीर बनने में। जब ये सब वहाँ पे खाना बना रहे थे सैफ की, बादशाह सलाम ने सही पॉइंट आउट किया कि तुम क्यों नहीं उनको कह रहे कि जल्दी करो। उसके बाद दानिया के पीछे पड़ गया, बर्तन दो बर्तन दो बर्तन दो। सैफ और कंवल जब खाना बना रहे थे और रिदा, तो यासीन चिल में बैठा हुआ खुद गप्पे लगा रहा था। तो क्यों टाइम का वो नहीं ख्याल कर रहा था? खाना देर से इसलिए बनता है क्योंकि ये गप्पे लगाते रहते हैं आपस में, और लोग भी उनको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर वो खाना बनाए टाइम से, तो टाइम से बनेगा। तो किचन में तो गप्पे लगाने के लिए तो आपके पास पूरा दिन है गप्पे लगाने, आप लगाओ। खाना बनाते हो आप खाना बनाओ, फेयर बात थी। दूसरी उन्होंने कहा यार कि तुम और सैफ में से वजीर कौन है, और ये कॉन्वर्सेशन हम कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सैफ हर फड्डे में क्यों यासीन के बोलता है? मुझे एक्चुअली सैफ से नहीं, लेकिन हर मुशीर से ये प्रॉब्लम रहा है कि हर मुशीर जो है ना, वो अपने आप को वजीर ही समझता है। आप देखिए पिछली दफा भी जब दानिया किसकी मुशीर थी, मैडी की, मुस्लिम की, तो मुस्लिम को पूछ रहा है तो दानिया जवाब दे रही है, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो रही है कि भाई आप क्यों बोल रही हैं। तो ये तो कॉमन रिकरेंस है, ये होती रही है ये पहले भी। नहीं सैफ और इसकी यासीन के केस में ज्यादा है। अच्छा, और यासीन का सैफ को ये बोलना तू मेरे मामले में क्यों बोलता है, ये भी नहीं बनता था। अगर यासीन एक स्ट्रॉन्ग वजीर होता तो सैफ क्यों बोलता उसके मामले में? यासीन में स्ट्रेंथ ही नहीं है। यासीन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग वजीर। दैट इज ट्रू। यासीन इज अ वेरी वीक वजीर, बट सबको बोलने का शौक है बिकॉज उनको स्क्रीन टाइम मिलता है। वो भी बात है। लेकिन अगर यासीन में खुद में इतना दमखम होता, सैफ को बोलने की जरूरत ना पड़ती सैफ को इतनी इंटरफेयर करनी। दूसरा यार, ये जो पूरा आइडिया था, माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा तमाशा टीम का, कि ये टाइमर हैज डन मोर डिससर्विस टू तमाशा द फॉर्मेट। Why? बिकॉज टाइमर में ये होता है, वो सही कह रहे हैं कि आप जब ना ये खाते हैं ना पीते हैं, टाइमर लग जाता है तो एनर्जी सारी ड्रेन आउट हो जाती है, कंटेंट नहीं क्रिएट होता। आप देखें जैसे ही टाइमर बंद हुआ, आर्ग्यूमेंट शुरू हुए, और कहां पे शुरू हुए? खाने की टेबल के ऊपर। और टाइमर से आप पीछे जाएं, सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स कहां होते थे? खाने की टेबल पे उस दिन। लेकिन इस एपिसोड में कम से कम जो ताविश ने कहा था कि यार आप लोग कम से कम टेबल पे मत लड़ा करें, बड़ा बुरा लगता है, सामने रिस्क पड़ा हुआ है और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं। उस वक्त तो किसी ने कहा था टेबल पे कि यार रिस्क के आगे ना लड़ो, बाद में लड़ लेंगे, तो दे स्टॉप्ड। तो लेकिन देखिए, इस टाइमर लगने से पहले भी ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस, लड़ाइयाँ, आर्गुमेंट्स, मैं नहीं कह रहा लड़े, बट डिस्कशन वो खाने की टेबल पे होती है। जब आप टाइमर लगा देते हैं तो आपका आधे से ज्यादा कंटेंट तो निकल जाता है। उस वक्त तो उनसे बात नहीं करनी होती, ना उनसे कोई वो होती है कॉन्वर्सेशन होती है, ना वो कोई डिस्कशन करते हैं। तो वो टाइमर की वजह से बहुत गेम इफेक्ट होते हैं मेरी नजर में। टाइमर इज नॉट अ गुड आइडिया। नहीं, मैं तो ये भी कहा था कि यार भूखा भी नहीं मारना चाहिए। आई नो इट्स अ फॉर्मेट, आई नो इट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट कि जितना कमाओगे उतना खाओगे, लेकिन इतना बेसलाइन होनी चाहिए कि कोई भूखा ना हो। बिकॉज वाकई अगर चाय ना मिले, आपके सर में दर्द शुरू हो जाती है, आपको भूख लग रही है, आप कंटेंट एनर्जी नहीं होगी आपकी। तो ये बात भी जाए, हकीकत है। ये बर्तन धोने वाली टास्क थी मेरे ख्याल में, सही कर ली। हर साल होती है ये बर्तन धोने वाली टास्क। नहीं, वो कपड़े धोने की होती है। कुछ ना कुछ धोना होता है उन्होंने गार्डन में,
इस बार बड़ा बर्तन- सिंपल था, एक बर्तन, एक बड़े, हाँ बताया ना, मैंने सोचा देखते हुए कि आपके पास कोई एक्सपर्ट ओपिनियन होगी कि बहुत कैसे सिंपल था। एक हाँ। आप बड़ा बाल्टी लेते या टब लेते, बड़ा था वाला, उनके पास बड़ा, उसमें आप ये डालते, जो भी ये था, क्या था, ब्राइट, ब्राइट, ब्राइट से ब्राइट कर देगा, ब्राइट आप डालते, नहीं ब्राइट नहीं था, लेमन मैक्स था। लेमन मैक्स आप डालते, हाँ। लेमन मैक्स डालते, ब्राइट तो कपड़े धुलते हैं, लेमन मैक्स डालते, एक बंदा उसमें मांजता रहता, देता जाता, मांजता रहता, देता जाता, मांजता रहता, देता जाता। कितना मुश्किल काम है उनका बर्तन धोना। नहीं, इसलिए कि इतना बड़ा कोई उठा नहीं ना बर्तन जिसमें एक आप देख थी ना, immerse बाकी तो करते हैं। छोटे छोटे बर्तन थे यार, हाँ। बाकी तो देख थी, और टूटी खोलते और फटाफट एक बंदा करता जाता, कितनी देर लगती। बर्तन धोना तो बड़ा कहना आसान थेराप्यूटिक, होता है, बड़ा थेराप्यूटिक होता है भाई। मैं चाहूंगी कि अगर हसन चौधरी साहब कभी घर में जाएं तो इनको भी टास्क में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इनके पास हर टास्क का इलाज है कि ऐसे होना चाहिए था, तो फिर आप जब जाएंगे तो फिर आप करके हाँ, दिखाएगा। मैं करके दिखा देता, हाँ। इसमें क्या। एनीवे, एक ही एपिसोड थी तमाशा की, देखते हैं आगे क्या होता है। इस हफ्ते सब अनसेफ हैं, आपको क्या लगता है कौन जाएगा? जल्दी से प्रिडिक्ट कर दें कौन जाएगा। मैं तो कहा था सारा नीलम, मुझे लगता है कि मुझे भी लगता है सारा नीलम जाएगी, सारा नीलम या अमर में से मुझे लगता है कोई एक जाएगा। यही दो है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। यही दो है। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कौन जाएगा। मूविंग ऑन टू आमना जी बिरयानी। एक लाइन मामू जान ने बोली जो कि इन 2 एपिसोड्स को भी और पिछली 2 एपिसोड्स को भी कैप्चर करके आपको एक अच्छे से पैकेज में दे देते हैं। लाइन बोलो। खाने की खुशबू से पेट नहीं भरता, भूख और बढ़ती है। खाने की खुशबू से पेट भरता नहीं, भूख और बढ़ती है। That's it. That's it. That is the crux of these 2 episodes. आप कह रही हैं कि मोहब्बत की खुशबू से पेट नहीं भरता। मैं कह रही हूँ कि जब एक एंटिसिपेशन होती है ना of something better that is yet to come, तो वो आपकी भूख जगाता है। और जो आप रोमांस देख रहे हैं इस वक्त इन 2 कैरेक्टर्स के बीच में, मीरू और निसा के बीच में, उसका जो एब एंड फ्लो है वो इसीलिए है कि इट्स नॉट फुलफिल्ड नहीं है, वो बढ़ रही है, वो एंटिसिपेशन बढ़ रही है उनकी, और बहुत खूबसूरती से बढ़ रही है। क्या बहुत खूबसूरती से। Like last time, I had a big smile on my face while हाँ। watching these 2 episodes, and जिस तरह से खुशहाल और रमशा, निसा और मिरान, इनका रोमांस आगे बढ़ रहा है, जिस खूबसूरती के साथ अनफोल्ड हो रहा है, जिस तरह देर फॉलोइंग इन लव विद ईच अदर, वैसे वैसे आई एम फॉलोइंग इन लव विद बोथ ऑफ देम। दे हैव फॉलोन इन लव। बड़ा मजे का माहिन कहती है ना कि यार, सभी कहते हैं ना कि a way to the man's heart is through the stomach। और वैसे भी कहते हैं मर्द का दिल का रास्ता उसके दिल तक पहुंच गई हूँ उसके। मैं पहुंच गई हूँ वहां पे, आगे बताओ क्या करना है। आई एम ऑलरेडी देयर। आई लाइक दैट, शी इज कॉन्फिडेंट, शी नोज दैट देयर इज लव। ओपनिंग सीन हसन बहुत स्ट्रांग था। अगर वो आपको थप्पड़ मारती उसको, मैं उस पर थप्पड़ पे आती हूँ, लेकिन ओपनिंग सीन की डायरेक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जब वो दोनों हॉस्पिटल में बैठे होते हैं एंड दे टॉकिंग अबाउट समथिंग सो सीरियस, अबाउट लव, और वो कहता है मैं तुमसे जो इसके एक्सीडेंट से पहले बात पूछी थी। कहती कौन सी बात? कहते नहीं, जो पहले पूछी थी। कहते यार उसको कही थी, फ्लो में कह दिया, दोबारा कहनी पड़ेगी। एंड टॉकिंग अबाउट लव, और आगे से कॉन्स्टेंटली लोग गुजर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली। एंड देखते कितने मुझे आई वॉज अनॉयड कि वो फिलहाल डिस्टर्बेंस है, बट उसका पर्पज ही ये था कि इन दोनों के प्यार के बीच में इतनी डिस्टर्बेंसेस हैं और होंगी कि ये गेट यूज्ड टू इट। इट वाज वेरी वेल शॉट। आई फेल्ट कि इट वाज वेरी वेल थॉट आउट। एंड ऑफ कोर्स फिर वो जो उसको मारती है, दैट वाज नॉट अ चपेट। उसको आप क्या कहेंगे? मैं उसको चपेट ही कहूंगा। नहीं, चपत थी। चपत में और चमाट में और चपेट में बड़ा फर्क है। अच्छा, वो जो चपत थी या चपत थप्पड़ थी। था, हाँ। ये जो भी था लाड में जो उसने मारा, लाड था वो। लेकिन आप ये देखें कि उसमें एक सेकंड के लिए मुझे रमशा और खुशहाल का एक दूसरे के साथ जो उनका कंफर्ट लेवल है, ऑफ कैमरा जो दोस्ती है, वो मुझे नजर आई। क्योंकि यार एक एक्ट इतने ऐसे कर देना किसी को, और वो जिस तरह से खुशहाल ने भी रिएक्ट किया, वो जो उनकी ऑफ स्क्रीन एक दोनों की दोस्ती और जो इक्वेशन है, क्योंकि आप उनकी आजकल बहुत शेयर हो रहे हैं कंटेंट, उनका कितना एक स्ट्रॉन्ग उनका एक बॉन्डिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग है कि इक्वेशन बॉन्डिंग नजर आ रही है, बट इट्स दैट चपत वाज नॉट प्लेटोनिक। दोस्ती नहीं थी, इट वाज नॉट पैल्जी।
Yeah, but Yeah. I'm saying It कि was- वो ऑन स्क्रीन ऐसे ट्रांसलेट करती है जब आपकी ऑफ स्क्रीन इतना कंफर्ट लेवल हो ना, वरना आप सोचते हो कि मैं करूं, मैं कितना करूं, मैं किस इंटेंसिटी से करूं, लग ना जाए, ये ना लग जाए। तो जब आपका एक कंफर्ट लेवल ऑफ स्क्रीन होता है तो फिर आप लगा देते हो। अच्छा, मैं नहीं एग्री करती इस चीज से। मुझे लगता है अच्छे एक्टर्स जो हैं वो क्रिएट कर देते हैं। देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटिमेसी इन दैट सीन। हाँ, so that's what I'm saying. It helps हाँ, if it you have a helps. good equation off screen that translates really well in some cases on screen as well. तो वो अच्छा था बहुत। वो सीन बहुत अच्छा था जब खुशहाल आता है घर में और वो नाइट सूट में होती है, उसमें भी आप देख लें केमिस्ट्री, उसमें भी देख लें आप, तो वो भी है। वो इतना इंटीमेट तो नहीं था ना, बट वो लेकिन था। हाँ, लेकिन था। आई थिंक वही बात है कि जब दो एक्टर्स का एक कंफर्ट लेवल होता है तो, और फिर वो खुशहाल और रमशा जैसे अदाकार हों, आई तो थिंक इट्स जस्ट वेरी गुड परफॉर्मेंस कि जब वो अंदर आता है और वो देखती है और एकदम वो पीछे हो जाती है, फिर वो अंदर आके देखता है और देखता रह जाता है, बिकॉज अगेन देयर इज समथिंग वेरी इंटीमेट इन सीइंग द वुमन दैट यू लव इन हर नाइट सूट, यू नो। इट्स जस्ट अ वेरी इंटीमेट थिंग। बहुत छोटी चीज है मगर है, और उसके एक्सप्रेशन से आपको नजर आता है ही इज कंप्लीटली स्मिटन एट दैट मोमेंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं व्हिच कुड बी फ्लाई बाय और आप उनको मिस कर दें, और उनसे केमिस्ट्री अगर नहीं बिल्ड होनी तो नहीं होगी, बट इन हर छोटी चीज से बिल्ड हो रही है और बहुत जबरदस्त हो रही है, और इस लेवल पे हो रही है कि आप कहते हैं कि यार कहानी का जो सबसे बड़ा कनंड्रम है कि इनका और मीरू का और गुल का क्या रिश्ता है, वो बैक सीट पे चला गया है। अभी आप मेरे लिए नहीं गया वो, तो जब गुल का मैसेज आता तो मैंने पॉज की स्क्रीन, मैंने कहा गुल ने क्या लिखा है, तो गुल ने लिखा है कैसा है मेरा बेबी। तो मैंने कहा यार ये क्या है, गुल का मैसेज आया कैसा है मेरा बेबी, तो मिरान आगे से जवाब देता है ठीक, और गुल नाम लिखा हुआ था और गुल के आगे उसने एक लाल गुलाब गुल बनाया हुआ होता है। तो मैं लाइक ओके, व्हाट्स हैपनिंग हियर। बहन के नाम के साथ आप गुल के साथ फ्लावर शायद लिख भी सकते हो, आई डोंट नो, मगर अगेन इंटरेस्टिंग। लेकिन बीवी ये कह रही है कैसा मेरा बेबी, खैर बीवी भी कह सकती है कैसा मेरा बेबी। लेकिन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन फिर जो हुआ ना कि वो धमाल के उसमें निकलती है, ये कहता है मेरा भी बड़ा धमाल, यू नो। धमाल तो आज मैंने भी मचाया है। कहाँ? बीच सड़क पे। लेकिन इसने बताया नहीं गुल को, नहीं बताया कि ही इज कन्फेस्ड, ये बात नहीं वो बताता। वो कहता है लड़ाई हो गई, और वो भी अपनी माँ को यही बोलता है, मैंने थप्पड़ मार दिया। दोनों ने ही कन्फेस किया, लेकिन उसने माँ को कर दिया है एक तरीके से। किसने? निशा ने। नहीं, निशा कहती है कि अगर मेरा दिल आ गया तो, अच्छा अगर मेरा दिल आ गया उस पे तो, और फिर माँ देखती है, और निशा की माँ को पता है, निशा की माँ को बहुत अच्छी तरह पता है। निशा की माँ, यार आई हैव टू से लैला वास्ती has played Nisa's mother very well। हमने लैला वास्ती को बड़े बड़े वीक कैरेक्टर्स में देखा है, जो कि हम अग्री नहीं करते, शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, लेकिन यहाँ पे एज निसाज मदर आई थिंक शी इज वेरी गुड। एक तो शी लुक्स वेरी एरिस्टोक्रेटिक एंड स्टेटली, तो ऐसा लगता है कि जो निसा का जो फैमिली है, मामू की भी जिस तरह वो तहजीब से बात करते हैं, उर्दू अदब की बात करते हैं, देर फ्रॉम अच्छी फैमिलीज के लोग हैं, यू नो। गुर्बत ज़रूर इन पे आ गई है, लेकिन इनके अच्छे लोग हैं, ये वाइट कॉलर लोग हैं। वो कहती है ना बाप मोबाइल के चक्करों में बाप मेरी जान एग्जैक्टली, तो वो बड़ा अच्छा उनका है, और वो पूरा आके ना अगर दिल आ गया मेरा तो, एंड मदर नोस शी नोस, मगर वो था। लेकिन एनीवे द क्रक्स इज द केमिस्ट्री मैन, हाउ डू यू गेट दैट केमिस्ट्री। आप बड़ी अच्छी बात, हमें ऑफ कैमरा हमारी जब बात हुई तो आप कह रही थी कि हम बहुत सारे ड्रामों में ऐसी कहानियां देखते हैं कि क्या एक लड़का और लड़की को प्यार हो रहा है, अगर मोहब्बत हो रही है एक दूसरे को, ये लड़का अमीर है लड़की गरीब, और ये हो रही है जो पीछे सरवत का जो कैरेक्टर बातें कह रहा है उससे, और फर्क की बात हो रही है। और मामू जान भी कहते हैं कि मोहब्बत ऐसी है कि जब वो कहती है निशा के फर्क हो तो क्या हो, तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े शहनशाह जो हैं वो झोंपड़ियों वाली को ले जाते हैं और झोंपड़े वाले दीवारें तोड़ देते हैं महलों की, और सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। तो ये कोई अनहर्ड ऑफ, नेवर सीन बिफोर चीजें या बातें नहीं है, बट अगेन इसकी जीत एग्जीक्यूशन में है, ट्रीटमेंट में है। डायरेक्टर ने कैसे सीन्स डायरेक्ट किए, राइटर ने ये सीन्स कैसे लिखे, बातें तो वही हैं, बात कहने का अंदाज मेक्स अ बिग difference. All the difference. It's the body language, it's the way you're treating the story, the way you're expressing it. यही है ना आखिर में, यही है। तो बहुत दिल खुश हुआ बिरयानी की ये नहीं, दो अभी नहीं खत्म हुई। हाँ, मेरा रिव्यू तो नहीं अभी खत्म हुआ। हाँ बोल रहे हैं आपको, बहुत सी चीजें हैं। मिरान का जो विजिट होता है बिरयानी पे, मुझे मिरान की कमीज पे एतराज था, उसके बटन और नीचे से बनियान नहीं नजर आनी चाहिए थी।
जो भी था वो जिसका वो चला गया ना उस जोन में। नहीं उसको जाना चाहिए था। वो मोटर बाइक पे आता वही काफी था। ठीक है टी शर्ट पहन लेता बुरी सी, लेकिन जिस तरह वो कॉलेज जाता है और जिस तरीके से वो छुप छुप के उसको देख रही होती है, हमें वही मीरू देखना है। हमें ये वाला खुले बटन और बनियान वाला लफंगा मीरू मीरू नहीं देखना है। तो ये मुझे इस पे एतराज था। लेकिन जब मामू अपनी माहिन की बयान करते हैं कि वो तुम्हारी दोस्त का क्या बना जिसको दिया था, एंड शी इज लाइक मामू जान स्टॉप, यू नो, ऑल दीज थिंग्स बिल्ड अप दैट फ्रिक्शन, दैट केमिस्ट्री, एंड दे बोथ एडमिटेड इट कि प्यार तो मोहब्बत तो है। और जो है ना छोटा छोटा कैट एंड माउस हाँ, और मिरान क्या कहता है कि वो तो बहुत हो गया। जोरों पे मामू जान, उसने सुनने में आया कि आपकी दवा का असर उल्टा हो गया। प्यार तो हो गया। वो बड़ा क्यूट था जब वो निकल रहा होता है और ये पता नहीं क्या कहते हैं, तो कहती है पागल हो खुश हूँ। ऐसा नहीं खुश हूँ, यू नो। और जब मोटर बाइक पे जा रहा होता है कि फोन कर देना, डन, पहुंच के मैसेज कर देना। I shall. you know, very natural. The whole dialogue interplay is very natural. सीढ़ियों पे भी वो उसको ऐसे ऐसे गालों पे करती है, चलाती हाँ, exactly. ये क्यूट है ना, छोटी वो छोटी मेरा वो। बेबी कह रही है, ये इसको ऐसे कर रही है, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? यही तो इंट्रीग वैल्यू है सारी। हाँ। फिर आई डोंट नो इसकी कितनी रेलेवेंस है कहानी के साथ, लेकिन जब वो अपने ददेहाल किसी शादी पे जाती है, निसा बड़ी खूबसूरत लग रही होती खूबसूरत लग रही होती है। और मैंने सोचा द गुड थिंग अबाउट इट, आपकी जब आप सवाल पूछें और आपको जवाब मिल जाए ना कहानी में, तो यू नो कि यू नो ओके यू आर अलाइंड विद द स्टोरी, विद द ड्रामा। मैंने पूछा कि यार ठीक है इसके वालिद साहब की डेथ होगी, बट व्हाई वुडंट द मदर गो? अकेले क्यों भेजा? उसको जाना चाहिए था माँ को भी। फिर माँ कहती है कि यू नो इन्होंने तो पूछा नहीं जब से तुम्हारे बाप की फौत हुई है ना, मुड़ के नहीं भेजा, तो आई डोंट वांट टू मीट दीस पीपल, दैट वाज इंपॉर्टेंट। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। राशिद भाई का पूरा आपको पता चला। अब मेरे दिमाग में हसन, राशिद भाई आई फील, एंड आई मे बी रॉन्ग एंड आई होप आई एम रॉन्ग, कैन गेट वेरी अग्रेसिव नाउ। अच्छा, बट राशिद और निशा की कॉन्वर्सेशन हम देख चुके हैं, जब निशा ने कहा कि आप मेरे राशिद भाई ने वो घर में जहाँ पे वो खाना पकाते हैं उनको कहा कि मैं तो कमरा ठीक करा रहा हूँ कि निशा शादी होके वहाँ आएगी एंड एवरीथिंग। हाँ, बट राशिद के साथ एक कॉन्वर्सेशन हम देख चुके हैं ना, निशा की आइसक्रीम आई खाते डोंट हुए थिंक जब इट्स नॉट मेरा नहीं, सनक इन। मैं राशिद इज हार्मलेस। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ही इज हार्मलेस। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो। आई थिंक इट्स फोरशैडोइंग हो रही है यहाँ पे। लेट्स सी। आई थिंक इज मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उस तरफ राशिद वाली तरफ से नहीं आएगी, वो उस तरफ से आएगी, गुल की तरफ से आएगी कॉन्फ्लिक्ट। गुल की तरफ से आएगी। और गुल लेकिन का जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, इतना खूबसूरत रोमांस हो रहा है, प्यार भर रहा है, दोनों लड़का लड़की खुश, सब हम देख रहे हैं, conflict तो फायरवर्क्स, आएगा। तो अब तो आएगा ही आएगा। Conflict तो तो जितना आएगा। ज्यादा खुश होंगे ये दोनों, उतना ज्यादा इन पे कुछ दबाव आएगा, जो कि आप मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए। वॉट एवर इट इज, हम जा रहे हैं, इट्स ऑब्वियसली इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अ रोड ब्लॉक। बिल्डअप हो रहा है ऐसा ऐसा। तो ये सब कुछ एक रोड ब्लॉक की तरफ जा रहा है। नहीं, वो अब- रोड ब्लॉक क्या है, दैट इज द स्टोरी। आई होप रोड ब्लॉक ना हो। अब कहानी तो चलो। वहां से शुरू होगी। अभी हो, अगले हफ्ते अब्बा जी तो आ रहे हैं ना कि वापस चलो। हाँ, डैडी जी तो आ रहे हैं वो वापस। कहानी असल तो वहां से शुरू होगी। अभी तो आपको एवी जरा टीजर दे रहे हैं। टीजर दे रहे हैं, टीज हाँ, कर रहे हैं। टीज कर रहे हैं। भाई खुशहाल रमशा, फैंटास्टिक बोथ ऑफ देम, गुड जॉब माय गाइस। excellent job. Yeah. They're looking great, both of them together. They've performed extremely well. They've managed to build a crackling chemistry between Miran and निसा Nisa. So yeah, no complaints. हैप्पी वी आर हैप्पी बैंक। No complaints. But जो भी रोड ब्लॉक है वो क्या है, उसकी क्यूरियोसिटी जरूर है, एंड आई थिंक उस तक पहुंच जाना चाहिए। ज्यादा ना उसको करें। अच्छी चीज है ना, बहुत अच्छा है। आपने कहा था स्लो कुक्ड रोमांस है, स्लो कुक्ड है, लेकिन अगर धीमे आंच भी चलता रहेगा तो जल जाएगा। जल जाएगा, और हाँ। फिर वो सूख नूडल्स जाएगा। सॉगी हो जाते हैं आपके सूख जाएगा, नूडल्स, हाँ, जब आप उसको हाँ। बहुत देर उसमें आप छोड़ दें। हल्की आंच पे भी अगर बहुत देर पकाएंगे तो सूख जाएगा। तो ये बड़ा परफेक्ट टेम्परेचर है, अब हथौड़ा मार देना चाहिए। मार दें आप। हाँ। अगली एपिसोड में हमें बता तड़का दें लगा दें हम। हाँ कि अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है। एब्सोल्युटली। यहाँ से कहाँ जाना पसंद जहाँ की- जिनकी शादी भी कहाँ चल- जाना पसंद जिन- कीजिएगा? जिनकी शादी जिनकी शादी। I mean, it's just I enjoyed so much. मैं इतना enjoy करती हूँ जिनकी शादी कि I was literally chuckling when I saw that scene जब वो अपनी lines पढ़ रहा होता है और जब he starts talking like a girl. झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारे हर शेर में तुम्हारी मक्कारी नजर आती है। तुम्हारे पास सिर्फ बातें हैं। I was like, यार बाहर सटके जाऊँ. It was just so adorable, and he's in his element. And I'm so glad that he's chosen a script that is unpretentious, non-serious,
and it is allowing the actor Wahaj to come out. बहुत मजे का था पूरा. And जो ने दुनिया बनाई है, realm बनाई है, of course ये fiction fantasy है. ऐसे नहीं होता. जिन नहीं रहते इस तरीके से, ये क्या पता रहते भी हों. लेकिन ये fiction fantasy के अंदर चीजें logically ही चल रही हैं. ऐसा नहीं है अब आप कोई ना कोई चीज निकालेंगे जो कि नहीं लॉजिकल लगी आपको. होगी शायद हो, मगर मोर मैंने वो एक सीन में वहाज का तावीज का वो धागा नजर आ रहा था जब he was not meant to have worn the तावीज. So it's a little thing. Little thing. By and large, it's going really well. But other than Wahaj and Seher, of course, उनसे तो हमारी बहुत expectations हैं, वैसा से भी हैं. मगर यार that entire scene जब possess हो जाती है, Nadia. She performed. Nadia, she performed it so well. हाँ नहीं लगा आपको? रोमेसा is excellent. मैंने तो आपको पिछली बार बोला है. Romesa is a star. She's so good. She's so effortless. She is so funny. She delivers her lines so well. She's got such great expressions. She's very, very good. मैं बहुत enjoy कर रहा हूँ रोमेसा की performance. But आमना देखें जब वो possess होती है by garden में जबरदस्त सीन था. फिर अंदर आके वो जो उस पे चढ़ती है चट्टान पे, जिस तरीके से scramble करके जबरदस्त, बहुत जबरदस्त था. Very well done. मैं लेकिन यही कह रहा हूँ ना कि देखें जब हम ड्रामा देख रहे होते हैं जो हमें नहीं पसंद आ रहा होता, तो जब कहानी अच्छी नहीं हो, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हो, तो जो अच्छी चीजें भी हैं वो भी फिर इतना मैटर नहीं करती. और इसी तरह जब कहानी अच्छी हो, ट्रीटमेंट अच्छा हो, डायरेक्शन अच्छी हो, राइटिंग अच्छी हो, तो फिर जो अच्छी बातें हैं वो और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाती हैं और फिर आपको और अच्छी लगती हैं. अब ये कहानी ऐसी नहीं कि जो आपने कभी सुनी नहीं है. मुझे ये लगता है यार, मैं ये 2 किस्तें देखने 4 जो देख ली हैं कि यार इस ड्रामे में बहुत पोटेंशियल है टू बिकम लाइक अ बिग हिट. जो बड़े अरसे से हम एक क्रेव कर रहे हैं. आई होप इट स्टेज लाइक दिस. मोमेंटम इसका ऐसे रहे, इसी तरह फनी रहे. But it is a very, very good drama. It's very entertaining. It's enjoyable. Absolutely. I have no complaints. No complaints at all. तीनों जिन जो हैं वो बहुत जबरदस्त हैं. तीनों जिन बहुत. तमकीनत is fantastic as one जिन. Say Jibran is fantastic as the खौफनाक जिन. और जो उनके छोटे-छोटे वो धुएं की तरह आना जाना, हाँ, जो भी VFX इस्तेमाल बड़े अच्छे लग रहे हैं वो. They're all really good. And Seher is looking really good. And you know, garden में भी आना, फिर मुड़ के देखना तो वो नहीं है. अब ये ऐसे सीन नहीं है जो आपने कभी देखे नहीं है. इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो आपने पहले नहीं देखा. It's just done very, very well. अच्छा, लेकिन मैं सहर के बारे में ये बात जरूर कहना चाहूँगा. Last we saw her was in Tanman Neelo Neel, and of course she was brilliant. बट एक चीज वो थी शायद तनमन की शुरू की किस्तों में और उससे पहले फेरी टेल में और इवन जफा में ये भी कि यार कि सहर की परफॉर्मेंस बड़ी सिमिलर, कुछ किरदारों में सिमिलैरिटी हमें नजर आ जाती है उन किरदारों में. ठीक है, आगे चल के आर्क्स फर्क थे, बट कहीं यहाँ पे मुझे एक्चुअली एक मुख्तलिफ सहर नजर आ रही है. मैंने ये वाली सहर इन पिछले जो सहर के कैरेक्टर्स है उसमें मुझे इस किरदार की झलकियां नहीं नजर आई थी. जिन्नी आपको मुझे, और स्ट्रेंजली एज अ जिन who is obsessing over another guy, in love with this guy, who's falling in love with it. And you know that little scene जब बहाज के 6 पैक हमने देखे बनियान उतारते हुए, वो कितना क्यूट सीन था. And you know the entire कितना दिखाएंगे, कितना देखेगी ये. उसके पीछे जाती है बाथरूम में, पहले जिन बड़े खतरनाक होते हैं. हाँ, पहले कमीज उतारता है, फिर जब बनियान उतारने लगता है तो एकदम दरवाजा बंद कर देती है. It's very cute, very cute. अगर आप थ्रू आउट सहर के एक्सप्रेशंस देखें, फिर वो जब ऊपर बैठी हुई होती है, जब वो कमरे में रात को उसको कहती है तावीज पहन लो, शी इज लुकिंग आल्सो वेरी गुड. एंड यू नो द एक्सप्रेशंस एंड द बॉडी लैंग्वेज एंड द वे दैट शी इज बिहेविंग लाइक अ जिन. इवन नेक्स्ट डे व्हेन शी इज सिटिंग इन द कार, इट्स नॉट द सहर खान वी सी इन अदर कैरेक्टर्स. इट्स लाइक सहर, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, इट्स लाइक शी is behaving like a jinn. So she, like, how do I say this? Like, it's a jinn trying to play human and she's doing a very good job with that. Like, देख के आपको, जिसको पता है कि वो जिन है, उसको यही लगता है कि जिन है, इंसान नहीं है. A jinn pretending to be human. It was very cute. It's very good. It was very good. It was very good. And अब वहाज की आपने बात की, वहाज जानू है. उफ. और वो तो ये तो जिसका पहले तो रोता हुआ जिसका अंदर आता है, you know? अच्छा, उसमें भी रोते रोते एकदम कहता है शू टिकटॉकर है, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है. अली, ये तो बहुत प्यारी है. ये मेरी दोस्त है, ये सोशल मीडिया पे वो है, फिर रोना शुरू कर देता है. अच्छा, और जो इवन वो जो लाइंस कर रहा होता है, जो सीरियस लाइंस थी उसमें ही आंखों में पानी वानी सब आया हुआ है और बड़ा सीरियस लाइंस डिलीवर की थी. लेकिन जब वो लड़की बनता है, सो फनी, इट वाज सो फनी. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया.
Also, I mean, Arslan and Sidra are both very like अरसलान तो great फुल support. सीबीए बन गया उसमें Full. जब उसको कहता है हाँ, लाइव स्ट्रीम कर लेंगे हाँ. सिग्नेचर Yeah, अरसलान yeah. सीबीए वाला Yeah. वो वॉइस वाज वेरी गुड I think Sidra is also doing a very good very job. good job. I mean, she's kind of the angsty sister-in-law wife जो क्या चाह रही है कि किसी तरह जायदाद हमारे हाथ से ना निकले, किसी तरह बर्दाश्त करो, जिन है whatever, you know, बर्दाश्त करो, we don't lose the property. सही है, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है, बहुत इवन इरफान जो प्ले कर रहे हैं चंगेज चाचा. हाँ उन्होंने वो इज ही डेड नाउ चंगेज चाचा नो, क्या हुआ है वो जो नहीं वो बेहोश थे हो गए थे. मुझे तो लगा वो मारा नहीं उनको, नहीं मारा कैसे नहीं. पता और पुलिस आई उन्होंने देखा क्यों नहीं गाड़ी के सामने वो कि पड़े हुए नहीं थे क्या वहां पे नहीं वो दो अलग अलग सीन थे. पुलिस अब आई है. अगेन अच्छी बात है कि वो बच्ची ढूंढ रही है अपने मियाँ को. उसकी लाश कहीं ना कहीं से मिलनी चाहिए. उसका जूता है ना जूता आया अब फ्लाइंग जूता आया है. मजे का यार. I anticipate it every week. अच्छा इसमें जो तावीज वाली बात थी हाँ तो आप देखते हैं चंगेज चाचा अपना तावीज उतार के पहना देते हैं जिससे वो जिन निकल जाता है. ये मतलब फैंटेसी में भी आपने लॉजिक को मद्देनजर और ये भी रखा है. कहा कि जगह जगह ये फूक के पढ़ के फूक रहे हैं. हर जगह जगह मुझे लग रही है और बेचारे से चला नहीं जा रहा. हाँ और अच्छा वो जो था. बड़ा वाला जिन जो जिब्रान का कैरेक्टर है वो जख्मी हो गया है क्योंकि आज़र. उसको आज़र जो है वो जख्मी हो गया है क्योंकि वो निकल रहा था उसको चोट लगी फिर उसको चोट से तो आप वो नहीं कर you know it's fun. logical even in fantasy you need some sort of logic Yeah. and it's very entertaining यार. bottom line is कि आपको very मजा आता है आप entertaining. देखते हो आप enjoy करते हो again like biryani you have a big smile on your face you're chuckling you're enjoying you find it entertaining. Same Good goes performances for by everybody. We need more content like that yaar. We need more content like that. Just Uncomplicated, just a good watch. You know, good fun watch. होगा क्या अब होगा क्या अब? ऑब्वियसली वो तो बचाएगी. खुशी जो है वो तो अब अली को बचाएगी. अच्छा वो अली को आप कहना शुरू हो गई वो कहती है तुम कहना हाँ, कि ये तुम क्या क्या हुआ? तुम क्यों उसको इतनी इज्जत दे रही हो. हाँ. नहीं तो कहा ना तुम्हारी शादी है महीने बाद या हफ्ते बाद. हफ्ते बाद हफ्ते बाद कोई शादी नहीं करनी है उसने. ढोलकियां नहीं होती तो जिनों इनकी में. आपस में इनकी होंगी ना, आपस में इनकी फूट भी होगी. अभी आई एम अज्यूमिंग कि और जिन भी आएंगे. अच्छा लेकिन इसमें एक बात है कि जिन जब चाहे अपने आप को जाहिर कर देते हैं वरना नहीं आप जिन को देख सकते. हाँ नहीं ऐसा तो होता है रियल लाइफ में भी. क्या मतलब कि जिन की अपनी मर्जी पे होता है. हाँ हाँ जैसे पिछली बार भी जिन जब जिब्रान का कैरेक्टर बन के अरसलान का कैरेक्टर बन के आया था आज़र जब उस असद बन के आया था तो उसकी मर्जी थी और जब वो चाहें तो वो बाथरूम तक पहुंच जाते हैं बगैर जी इनविजिबल मोड में. जी यार ये क्या बात हुई यही बात है. यार इंसान तो नहीं कर सकते ये वाला नहीं, मोड. इसलिए आप जिन नहीं है. इसलिए मैं जिन नहीं हूँ क्या मतलब. इसलिए आप आपको जिन- क्या लगता है कि मैं जिन्नात नहीं, के नहीं, वैल्यू इसलिए सिस्टम पे आप- पूरा ना इसलिए उतरता आप- मैं मायूब हरकतें करता फिरता. नहीं नहीं मजे का है. हो सकता है मैं हूँ जिन आपको क्या पता. साया है ना आपका. इससे क्या फर्क पड़ता है. जिनके साए तो नहीं जिन होते हैं. तो कैसे नजर आ गई वीडियो में भी ना नजर आती ना फिर. नहीं वीडियो में नजर आ सकते हैं. वीडियो में नजर आ सकते हैं. साया नहीं होता यूजुअली जिन्स का. कहते हैं बड़ी बातें कहते हैं आदमी जिन्हों के बारे में. एक दूसरी बात ये भी है कि जब एक मुझे वो कहानियां वैसी बड़ी पसंद आती हैं कि कुछ कैरेक्टर्स को आप एक सिचुएशन में डाल दो. हाँ कम कैरेक्टर्स को 3-4 कैरेक्टर्स को आपने एक सिचुएशन में डाल दिया है और अब वो घर है और उनमें चीजें हो रही हैं उनके साथ अजीब अजीब. मुझे तो ये अच्छा लगता है कि आपने एक नया लैंडस्केप दिया है. ये हवेली जो है ये बड़े मजे की हवेली यार है. बड़ी खूबसूरत है. बड़ी खूबसूरत हवेली है. आप एक हिल स्टेशन पे आउटस्कर्ट्स ये असल में हॉन्टेड होगी मेरे ख्याल में. नहीं आप आउटस्कर्ट्स पे गए हैं ये शूट करने. आपने ये मीर हाउस में नहीं शूट कर लिया या कराची किसी थके हुए लोकेशन और पे स्पेशली वो हवेली जिसमें असल में चट्टाने अंदर चट्टाने यार अंदर ये है, कितने बहुत- जबरदस्त है exactly, यार. तो अब मतलब है कि आपने एक पूरा you won us over just with that location. The location is actually a character. Totally. It is a character because absolutely. it's meant to be a character. कि यार ये हवेली है जो 200 साल से जिन्होंने जिस पे कब्जा किया हुआ है और उनका लैंड डिस्प्यूट चल रहा है इस हवेली के ऊपर. So the हवेली had to look the part. Yeah. So this is excellent casting. Whoever cast the Haveli, Cast the this Haveli. house as the Haveli, it's excellent job. I have to give a huge shout out to Safi Hassan. Yeah. Absolutely. I love Safi Hassan. I think he's one of the best directors we have in the country. Yeah. और वो चाहे थोड़ा सा हॉरर कॉमेडी जॉनरा है जो ये कर उसके अलावा उन्होंने सीरियस भी किया. आखिरी उन्होंने तनमन किया था. Yeah. उससे पहले जो जिस तरह का उन्होंने काम किया है वो हमें लेके गए हैं पहले भी Yeah. बाहर
झोंक सरकार हो या वो वाला हो, दूसरा जो संगे मां एंड ऑल ऑफ दोस सीरीज, तो उसमें वो लेके जाते हैं. Saifi is actually very good with outdoor shoots. He's very good, period. He's done them very well. ऐदे वफा हो गया, हर ड्रामा वो उनको outdoor देखे. shoots ने he's always done very well. He's very good. And also because अब मैंने recently उनका इंटरव्यू किया था, आप जरूर जाके देखिएगा, आपको बहुत इंसाइट मिलेगी. He's somebody who has a functioning brain. Yeah. When he's on set, he's thinking. उनको पता है सीन्स को कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या इम्पैक्ट आएगा. So वो देख के बहुत मजा आता है. नबील द राइटर आई थिंक इज आल्सो डन अ वेरी गुड जॉब. बहुत मजा आएगा यार, जिनकी शादी उनकी शादी, मुझे बहुत मजा आता है. ये ऐसा ड्रामा अगर इसकी रोज भी किस चले मुझे प्रॉब्लम ना. हाँ एग्जैक्टली, मजे का. आई वुड बी हैप्पी टू वॉच इट एवरी डे. मूविंग ऑन जी. सांवल यार पियामना जी, नया ड्रामा शुरू हुआ. हाशिम नदीम ने लिखा है इसको, डायरेक्ट किया है दानिश नवाज ने, और इसमें है सांवल और पिया. यार की भी एंट्री नहीं हुई. सांवल है अहमद अली अकबर, फैंटास्टिक जॉब. दुरेफेशर सलीम एज पिया, यासिर नवाज, अली ताहिर एंड होस्ट ऑफ अदर एक्टर्स. क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि very excited. I think that the strongest part of the 2 episodes was Ahmed Ali Akbar in the character of Sanwal. इसके अलावा कहानी जिस तरीके से शुरू हुई है और जो आगे से आपको फोरकास्ट हो रहा है कि किस तरीके में जाएगी, उससे मैं ठीक हूँ. आई एम हैप्पी टू वॉक विद द स्टोरी. एग्जीक्यूशन मुझे थोड़ी सी थकी भी लगी. थकी भी मैं इसलिए कहती हूँ कि मुझे थोड़ी सी ऑब्सोलीट, थोड़ी आर्केक. It didn't feel like I was watching something contemporary. I felt that I was going back into one of the older plays that I've already seen. खुदा मोहब्बत का साउंड ट्रैक भी चला बीच में. मुझे ऐसा ही लगा कि मैं कुछ जो जियो के क्लासिक सिग्नेचर ड्रामे होते हैं ना, जिसमें आपका पीर, मज़ार और मोहब्बत और एक किस्म का अपने आप को क्या कर देना, जोगी कर देना, हम ये देखते रहे हैं. मुझे लगा उसी की कोई कंटिन्यूएशन में देख रही हूँ. Which kind of I wasn't terribly excited in watching it. I was a bit like, it was a bit of tedium, unfortunately. Although I was very excited to see Ahmed and his scenes were fantastic. They were fantastic. Lekin again, very excited to see Durre, and she brings a beautiful freshness to the screen. She comes in as that blush heroine that you will all kind of appreciate and admire. Fall in love with. And fall in love with. And you can tell why Sanwal will fall in love with her and why the other character will fall in love with her. She fits the bill completely. लेकिन कहानी का जो लैंडस्केप था ना, वो मुझे थोड़ा सा tedious लगा. मैं ये कहना चाहूँगा, everything was great except for one thing. और वो जो one thing है, उस पे आते हैं अभी. और मुझे नहीं पता कि वो कैसे फिक्स हो सकती है. बट अदर देन दैट, आपने अहमद की बात की. ऑफ कोर्स अहमद वाज वेरी गुड, ही वाज फैंटास्टिक. आई थिंक परिजात के बाद अब जाके उन्होंने बीच में भी बहुत काम किया है, लेकिन उनकी जो एक हम जिस बात को हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अहमद की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन स्क्रीन, हिज एबिलिटी टू गेट इनटू द स्किन ऑफ अ कैरेक्टर every time, into the skin of a different character. Yeah. तो वो यहाँ पे the wardrobe, the body language, जो किकें उन्होंने high kicks मारी, all of that was very good. Fantastic. But not just Ahmed. I love Ali Tahir otherwise also, but again in these 2 episodes he was so good. Ali Tahir, the younger version of Aslam and the current version of Aslam, there was so much difference. Ali Tahir fantastic. is a fantastic actor, period. Like, little. Unfortunately, that's not coming through with Sher. It's not. And I would blame it on the direction. It's his attempt. Sher maybe he's picked a different dialect, like a tone, like a pitch. It's not working. Appearance. It's not working. ठीक है, वो work करे या ना करे, but he's somebody who tries to do every character differently. Absolutely. जो young असलम था, आप वो देख लें, वो जिस तरह से जिटरी है, जिस तरह से मतलब जुआरी, पता लग रहा है कि उसको. almost ये character आपने देखा राजा रानी में भी इसी किस्म का कोई गिराज, ये वो गरीब बंदा, वो बिल्कुल फर्क था बंदा. ये बिल्कुल young की नहीं, मैं old की आप कह सकते हैं, but young was very good. I also loved Yasir Nawaz. I think he looked very good. But more than Yasir Nawaz, Saqib.
साकिब वाज और आल्सो साकिब वाज लाइक, ये छतरी लेके जब आता है टेढ़ी गर्दन, यू नो, आई नो, इट्स लाइक फैंटास्टिक. Saki was very good, but I want to give a shout out to Yasin Nawaz also because you know changing the whole appearance. Everybody, It absolutely, matters यार. absolutely. अहमद की appearance आप देखें, अहमद का flashback आया, मूंछ थी, बाल विग जो भी था, but it was a different appearance. Yeah. यासिर नवाज हमने ट्रेलर में भी देखा और आगे चल के आई थिंक जो प्रेजेंट डे सिनेरियो है he is going to look completely different. You know, तो just to like change your look and again यासिर इस तरह का सीरियस मेंसिंग किस्म का किरदार, इट्स बीन अ वाइल. हमने उनको आखिरी बार आई थिंक चौधरी एंड सन्स में देखा था. ऐसा किरदार उनका उसमें था जो नीलम मुनीर वाला ड्रामा था. उसमें तो ही वाज अ मासूम बेचारा. उसमें तो असद का बुरा किरदार था. आई नो तेजाब वाली जो आप बात कर रही हैं, फादर ही वाज अ इविल फादर. ये तो इविल कैरेक्टर लग रहा है क्योंकि उसने उस पे उसकी न्यूबॉर्न बेटी के ऊपर जुआ खेल दिया. उसने कहा दे दो. बहुत ही एक बहुत ही बुरा मेनेसिंग इविल किरदार दिखा. ही वाज वेरी गुड. देन आप आए दुरे की, आपने बात की. दुरे लाइटन्स अप द स्क्रीन व्हेरेवर शी कम्स. एब्सोल्युटली, जो ओपनिंग शॉट था बड़ा खूबसूरत शॉट लिया गया था. वो मुड़ती है हीरोइन और वो पूरा सारा वेरी फिल्मी. जिंदगी गुड, वो सब बहुत अच्छा था. प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है. आप कूजे को दरिया को कूजे में बंद प्रॉब्लम है जियो. प्रॉब्लम जियो. मैं जियो का मतलब ये नहीं है कि जियो से कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम है. जियो का एक अपना एक जहन है जियो की स्क्रीन को लेके. वो क्यों है मुझे नहीं पता. मतलब ओवर एक्सपोज सैचुरेटेड कलर्स. मतलब यही दानिश नवाज हैं जिन्होंने जफा किया, जिन्होंने दोबारा किया, जिन्होंने हम तुम किया, जिन्होंने चुपके चुपके 50 ड्रामे किए. फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब यही कहानी, यही कैरेक्टर्स अगर आप एक कंटेम्प्रेरी सेटिंग में और कंटेम्प्रेरी लाइट में पोर्ट्रे करते, इट वुड हैव बीन फैंटास्टिक. यही दानिश नवाज हैं. ये जब जियो पे गए हैं तो इनकी स्क्रीन. अच्छा, यही फारूक रिंद हैं जिनके हम ड्रामों को, बाकी इश्क मुर्शिद हो गया, वो वाला यमुना वाला, जो सारे प्यार के सदके आप हर ड्रामा देख लें, वो स्क्रीन वाज लाइक यू नो यार, हिज स्टाइल, हिज द वे ही कैप्चर्स टेक्स शॉट्स इज डिफरेंट. जियो पे जाके पता नहीं क्या हो गया उनको, जो अभी हमराज था. So I don't know what's Jio's obsession with whatever filter or whatever screen that they want to use. And I don't know why nobody is telling them that भाई this has been done to death, बस इसको change कर दो, खुदा का वास्ता है. तो बस ट्रीटमेंट ही है जिसने जो व्यूइंग एक्सपीरियंस था ना, बेड़ा गर्क कर देता है. कर दिया. हाँ, जियो का जो सोच है या उनका जो माइंड है कि यार ये स्क्रीन हमें चाहिए, मुझे नहीं पता कि वो क्यों उसको तब्दील नहीं कर रहे और क्या वजह है. कौन लोग हैं जियो में जिनको लग रहा है कि यार ये ट्रीटमेंट और स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है. अब बिरयानी देखें, अभी हमने ये बात की है, कुछ नया नहीं है बिरयानी में. इट्स जस्ट द एग्जीक्यूशन, इट्स मॉडर्न. जियो का आप कोई भी ड्रामा उठा लो, अब वो डायन हो या हमराज हो, ये हो, वो मॉडर्न ही नहीं लगता. उनका मॉडर्न ड्रामा भी मॉडर्न नहीं लगता. जा ही नहीं रहे उस तरफ. जबकि वो सीन बड़ा अच्छा था जब सांवल खड़ा होता है और इनकी गाड़ी फंसी होती है और ये शिफ्ट होते हैं मोहल्ले में और वो उसको देखता है. इट्स नॉट कि वो लेक्चरस तरीके से देख रहा है, बट ही इज इंटरेस्टेड. एकदम खूबसूरत लड़की गाड़ी में नजर आई और शी लुक्स एट हिम एंड लाइक काइंड ऑफ डजंट गेट अनकंफर्टेबल बट इज अवेयर ऑल ऑफ अ सडन. बाप भी देखते हैं. बड़ा अच्छा सीन था. तीनों की ग्लांस बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस सीन में. लेकिन वही बात है कि ट्रीटमेंट. दूसरा, आई एम सॉरी, अब अगेन आई अंडरस्टैंड कि सांवल का जो किरदार दिखाया हुआ है और वो जाहिर रैप तो नहीं सुनेगा और ये, बट वो द म्यूजिक इज नॉट, you know, अब वही बात है ना, ये सारा कुछ पुराना ये पुराना एकदम. जियो का ड्रामा देख के आपको लगता है कि आप 30 साल पुराने दौर में चले गए हैं. स्टोरी भी अच्छी होगी, परफॉर्मेंसेस भी अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, डायरेक्शन भी ठीक होगी, राइटिंग भी ओके होगी. इस बार तो राइटिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे लगा बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेमिस है यार कि जुए में एक बाप ने अपनी बेटी को हार दिया, न्यू बॉर्न बेटी को. लेकिन हारता नहीं है, वो हारता नहीं है. क्या होता है अगले एपिसोड के प्रोमो में चला है ना कि जहाँ पे यासिर नवाज का कैरेक्टर कह रहा है कि मैं उसको, तेरी बेटी तेरे पास मूसा की अमानत है, जब चाहूंगा आके ले जाऊंगा, कभी भी याद रखना. तभी तो वो घर चेंज कर रहा है बार बार. कुछ तो हुआ होगा ना, हमने तो कुछ हुआ है बिकॉज़ आखिरी जो वो बाजी लगा रहे होते हैं तो ही टेक्स ऑल द चिप्स. उसके बाद कुछ हुआ, ऐसे लगता है जैसे वो अगेन इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग ना. ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी स्टोरी खोल के रख दी है. फिरोज का किरदार इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, अभी अगली एपिसोड में होगा. क्या होगा, जो यासिर के हमने उनके देखे हैं प्रोमो में, उनका अपीयरेंस बिल्कुल फर्क है. क्या होगा, यू नो, चीजें इंटरेस्टिंग है. बट वही बात है, ट्रीटमेंट, जियो ट्रीटमेंट का बंदा क्या करे अब.
जियो ट्रीटमेंट या क्या, और ये कैसे फिक्स होगा मुझे नहीं पता। नहीं, ये फिक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये फिक्स नहीं होगा। ये मतलब दानिश ने तो जियो के लिए, दानिश तो हम टीवी पे करते तो नहीं, इस ड्रामे में ये फिक्स नहीं होगा। यू विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। ये ऐसे ही चलेगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आने वाले, अब केस नंबर 9 आ रहा है, वो भी अगर उसका ट्रीटमेंट और एग्जीक्यूशन और स्क्रीन यही होगी तो हम कैसे देखेंगे उसको? देखेंगे तो सही, एंजॉय कैसे करेंगे? आदि तो जियो बाजी इसी पे हार जाता है, ये अपनी स्क्रीन जो इन्होंने फिल्टर लगाया है इसके ऊपर, यही बात है। पता नहीं क्या है, ला 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 ला, ये जो चलना शुरू हो जाता है जियो। कम ऑन यार, कभी मैं कभी तुम की एक विक्ट्री क्या थी, जो गाना उन्होंने मॉडर्न एवरीथिंग इज गाना चल दिए, अब उस तरह का दौर आ गया यार। अब कंटेम्प्रेरी बनाए कहानियां, ऐसा ही है। अरे इश्क गेट ओवर इट, गेट ओवर इट। या घर कौन सा था पता आपको, जो अहमद जहाँ पे रह रहा है, जेंटलमैन वाला? डायन का ये वो सर्वेंट क्वार्टर है जहाँ पे हमारी डायन Really? बंदी रही है और बाद में Cute. फौजिया बंदी रही है और शबाब बंदी रही है। ओके, जालियों से पहचाना नहीं आपने, और टाइलों से देख देख के निहाल और मिशा को यहाँ पे आपका नजर ना हटी। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, ये पूरा सेट लगा हुआ है। अगर आप देखें जो गली में से गाड़ी मुड़ी है, और जो ये देखें, बात ये कि कोई नहीं डिनाई कर रहा, मेहनत है, मेहनत है भाई, मेहनत है। सेट लगा हुआ है। वो हाँ। गली से गाड़ी जो गुजरी है, लेफ्ट राइट, ये सब ये असल लोकेशन थोड़ी है कोई। टॉप बिल्ड आपके एक्टर्स हैं, जबरदस्त एक्टर्स हैं, कहानी भी अच्छी चलाई है उन्होंने, चलो, लेकिन पोस्ट की बात है, एग्जीक्यूशन, ये सारा पोस्ट प्रोडक्शन का वो है। No, it's a combination of the post production, of the soundtrack, of the तो music. पोस्ट प्रोडक्शन all का of ना, that, yeah. सब पोस्ट प्रोडक्शन है। यहाँ पे वो सांवल कोई और भी तो गाना सुन सकता था, इसी ने यही म्यूजिक सुनना था, मतलब जो क्लासिक राग सुनना था, कुछ भी सुन सकता, कुछ ऐसा सुनता जो कि वुड हैव बीन लाइक नाइसर टू। पोस्ट मलोन सुनता, पोस्ट मलोन सुन लेता यार। ना क्यों ना सुनता, पोस्ट मलोन सुनता, कितना इंटरेस्टिंग होता अगर वो पोस्ट मलोन सुन रहा होता बैठ के, या ड्रेक सुन रहा होता बैठ के, तो कितना इंटरेस्टिंग होता ये। हो सकता था, कंटेम्पररी हो जाता ना एकदम। क्यों उसको जरूरी था कि ये उसने राग सुनने मुझे तो समझ ही नहीं आती ये चीजें। आपने कहा था कि वो सिंधी तो नहीं, सराइकी है, सराइकी है, सदर्न पंजाब में ने बोला था आपको। बट इट्स इंटरेस्टिंग है, मैं बिल्कुल रद्द नहीं कर रहा। But will it be too tedious to watch? That is the thing. हाँ, मैं रद्द नहीं कर रहा सांवल यारपिया को, मुझे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी सबकी, मुझे कहानी में भी बहुत दम खम लगा। एक लंबे अरसे के बाद जियो पे एक ऐसा ड्रामा देखा कि जो पहली 2 किस्तों में जिसमें लग रहा है यार कि कहानी में वजन है, इंटरेस्टिंग प्रेमिस थी। बट व्हाट डू यू डू विद द जियो ट्रीटमेंट? What do you do with the Geo treatment? On that note, even the fight scene, Ahmed was so good. So His high fantastic. kicks, वो तो यार. खैर, yeah. His aura, his presence, it was so Ahmed good. gives his 100%. If there's 200%, he will give it to the character, and he has. Look at the wardrobe, yaar. So good, so good. Stand out है बिल्कुल. Stand out Orange wardrobe. रेड कलर के जो पहन के वो हाँ, मतलब उसकी जो एम्ब्रॉयडरीज हुई हुई हैं उसकी कपड़ों पे, सिगरेट पी रहा है जैसे बॉडी लैंग्वेज इज वेरी गुड, एक्सेसरीज हैं जो उसकी, बड़ी जबरदस्त है यार, शानदार है, शानदार। बस पोस्ट मलोन चला देते हैं ना उसको, पोस्ट मलोन कर दे, पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ कर देते हैं, ये फिल्टर जो लगा देते हैं, जो स्क्रीन को कर देते हैं, हर चीज को पता नहीं क्यों ओटीटी करने का शौक है, समझ नहीं आ रही। उनको लगता है शायद उनका यही बिकता है कि हर कहानी को ओटीटी कर दो, उसमें नुआंस ना लेके आओ, मॉडर्न मत रखो, फ्रेश ना रखो। ओपनिंग सीन जो था वो मुझे उसने बहुत याद दिलाया, परवरिश कहती हूँ परिजात की ओपनिंग सीन पे, वो भी एक तूफानी रात होती है जब ये बच्चा पैदा हो रहा होता है, याद है आपको? और बाप आता है तो तूफानी रात, वो भी हाशिम नदीम थी, ये भी हाशिम नदीम, सिमिलैरिटीज आपको नजर आती हैं। अच्छा, वो वाले सीन्स फिर बेहतर थे, वो जो रात वाले बारिश वाले थे, रात थी ना, कितना एक्सपोजर, हाँ, ओवर एक्सपोजर करते हैं, वो सही थे। जब हम दिन में पहुंचे ना, सडनली इट्स लाइक द स्क्रीन इज डूइंग इट्स टू मच। ओके, क्रिस्प करें, फ्रेश करें इसको यार। कहाँ से मैं लफ्ज लाऊं, और फिर आप कहते हैं रिफ्रेश करें, कहाँ से मैं लफ्ज लाऊं? फ्रेशनेस होनी चाहिए, स्क्रीन देख के बंदा बोले यार क्या फ्रेश है कंटेंट, ठीक है, क्रिस्प, नेटफ्लिक्स लेवल, ग्लॉसी हो, जरा खूबसूरत हो, कंटेम्पररी हो, मैं तो कहूंगी कंटेम्पररी हो स्क्रीन। और ठीक है, थक गए यार, ये बहुत ड्रामों में हुआ है, ये पहले हम देख चुके हैं बहुत सारे जियो, यही सेम ट्रैक, इसी तरह का म्यूजिक,
you know, it's just get out of that zone, man. Come, like, you know, 2025 में आए. Anyway, anything else आपने you like नहीं, to say? Alright, ख़वातीनो हज़रात, फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाज़त. आप ये रिव्यू देख रहे हैं फ्राइडे को. कल आपसे मुलाकात होगी हॉट बाइट्स में. जो बातें रह जाएंगी वो आपसे तब डिस्कस होंगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.